थोड़ा गुड़ और चने रख दिए, और इधर से लकड़हारे लकड़ी काट करके आते तो वहां बैठ गया। कुछ और यात्री आए, वो भी पानी पिए, लकड़हारे लकड़ी लेकर के आते हैं, उनके पास पैसा नहीं, पानी पीते प्यासे हैं, गुड़ खाते हैं, चना खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, अपनी लकड़ी जो इकट्ठा कर थोड़ी सी लकड़ी इसको दे देते हैं, लकड़ी करके इकट्ठा हो, थोड़ी लकड़ी बेची, रोटी दाल खाई, बाकी इकट्ठा। नगर सेठ की लड़की का विवाह हुआ, चौमासे में विवाह था, लकड़ी सूखी मिल नहीं रही थी, लड़की के विवाह के लिए सूखी लकड़ी चाहिए, जिनका सूखी लकड़ी दूसरी नहीं, एक वो जंगल में पानी पिलाता उसके पास है, बुलवाया, तो लकड़ी दोगे? हाँ, काय के लिए? लड़की का ब्याह है, मैं सिर पे लाला को जा देता हूँ, नहीं मेरे पास बैलगाड़ी, तो आप मंगवा लीजिए, पैसे मेरी बहन की शादी है, लड़की की शादी, सब अपनी औकात भर सेवा करते हैं। अब तो समय बदल गया है, सब चीजें किराए पर मिल जाती हैं। पहले गांव में लड़की की शादी होती थी तो सातों जाति के लोग इकट्ठा होकर के, चाहे किसी की शादी हो, गांव की लड़की की शादी हमारी लड़की की शादी है, हमारी बहन की शादी है, ऐसा हमने खुद किया है, देखा नहीं है, खुद किया, मालूम है, मेरी बहन की शादी है, पिताजी आप उसे लकड़ी का दाम लेने की कह रहे हैं। प्रसन्न हो गया, सेठ ने उसको कुछ इंतजाम कर दिया, धीरे धीरे वो व्यापार करके करोड़पति बन गया। तब सोने का एक ठोस सोने का चूहा बना के और सेठ जी के पास धर के दंडवत करता है। चूहा? मैं तो सोने को व्यापारी नहीं हूं, मैं खिलौना बेचता नहीं, ये आपकी दक्षिणा है। मेरी दक्षिणा? तो 2 किलो सोना है, 2 किलो सोना की दक्षिणा? ये तो कुछ भी नहीं, मेरी श्रद्धा आप देखिए, 2 किलो सोना नहीं, देखिए तुम्हारी श्रद्धा कैसी। मैं आपका शिष्य हूं, मेरा शिष्य, मैंने तुझे उपदेश दिया। पिताजी, गुरुजी, आप याद करें, इतने वर्ष पहले आपने अपने पुत्र को बताया था कि कोई ये चाहे एंटरप्रेन्योर तो ये मरा हुआ चूहा ले जाए, करोड़पति बन सकता है। मैंने आपके उस उपदेश को गुरु मंत्र की तरह स्वीकार किया और आज उसी गुरु मंत्र के कारण मैं करोड़पति बन गया हूं, इसलिए तो दक्षिणा देंगे। कई घंटे उपदेश दिया था उसको, कान फूके थे उसके क्या, कंठी बांधी थी क्या, चरणामृत दिया था क्या, ये सब कुछ जरूर। एकलव्य को तो गुरु ने स्वीकार भी नहीं किया। एकलव्य ने कहा आप मेरे गुरु, मैं आपसे ही शिक्षा प्राप्त करूंगा। प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया? एक वाक्य प्राप्त कर लिया उसने, कोई चाहे तो इस मरे हुए चूहे से करोड़पति बन सकता है। अरे करोड़पति तो कुछ नहीं, कोई एक उपदेश ठीक से सुन ले तो आत्म साक्षात करके भुवनपति बन सकता है। उपदेश एक पर्याप्त। गुरु ने कहा था अंदर बढ़ो, अंदर जाओ। आप भी कह रहे हो अंदर बढ़ो। मेरे गुरु का उपदेश क्या करना है? बैठ गया समाधि लगा करके, अंदर बढ़ करके आत्मानंद की अनुभूति करता है। कहाँ घर, कहाँ व्यापार, कहाँ परिवार, सब। गुरु जी पूछते हैं बहुत दिन से वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ है? बहुत दिन से दिखा नहीं। परिवार में पूछवाया, बहुत दिन से छुड़वाया। घर में सोचे क्या है, आ जाएंगे, कोई व्यापार में गए होंगे। घर वाले भी तब चिंता करते हैं जब किसी तरह की प्रॉब्लम आए। दुनिया भर की तो प्रॉपर्टी आ रही थी, होंगे कहीं मौजा ले रहे होंगे, सब लोग, किसी को कोई चिंता नहीं। गुरु को चिंता हुई, मेरा लाल कहाँ गया। पहले वो गुरु के पास जाता है और आज जब उसने आत्मानंद की प्राप्ति कर ली है,
तो गुरु स्वयं चल करके उसके पास जाता है। बेटा मैं धन्य हूं, तूने एक बात मेरी मान ली और आज इस स्थिति में पहुंच गया कि तू गुरु के पास नहीं, आज गुरु चल करके बेटा अंदर बढ़ा। सदगुरु का उपदेश एक होता है। जो जिस स्तर पर है वो वहीं से कोशिश करे उठने। अगर कोई नीचे है तो वहीं से उठने की कोशिश करे, थोड़ा ऊपर बैठा है तो वहां से कोशिश करे, क्योंकि जहां तुम गिरे हो तुम्हारा उत्थान वहीं से होगा। ये मत सोचो कि वो तो इतने बड़े बाप का बेटा है इसलिए सेठ है, उतना दरिद्र केवल सेठ की एक बात मान के मरे हुए चूहे से करोड़पति बना जा सकता है। करोड़पति बन गया, बाद में उसने जमाता बना अंदर पड़ा। उसने तो ये कहा था कि मेरी रोजी रोटी नहीं चल रही है, गुरु ने एक वाक्य कह दिया अंदर बढ़ो। अंदर जाता जाता एक बार फिर आगे गया। अभी गुरु को उपदेश चली रहा, अंदर बढ़ो, फिर गया। संपूर्ण कथा आपको मालूम है मित्रों, ये भागवत भी तुमको यही सिखा रही है, अंदर भागवत श्रवण करने के बाद चक्रवर्ती नरेश परीक्षित कहते हैं गुरु से, बड़े मनोयोग पूर्वक कथा सुन रहे थे, जैसे गुरु ने अपने ऊपर कृपा, उसके ऊपर कृपा की, क्योंकि अंत में जो प्रश्न कर रहा है, तब गुरु ने जब अनुग्रह किया तब खुद अपने मुंह से कहता सिद्धो, अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं अंदर बढ़ चुका हूं। तक्षक काटेगा तो इस शरीर को काटेगा, मैं शरीर में। जिस दिन तुम्हारी इस शरीर से आत्मबुद्धि नष्ट हो जाए, जिस दिन शरीर के संबंधों में तुम्हारी आत्मबुद्धि नष्ट हो जाए, जिस दिन अपने आप को इस शरीर से पृथक तुम जानने लग जाओ, उस दिन भागवत की पूर्णा। लेकिन उसके पहले ईंट की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, लोहे की खदान आएगी, उनको लो, प्रयोग करो। लेकिन हमारे एक संत कहते थे टिको मत, अटको मत। अगर टिक गए एक जगह तुम अटक गए तो तुम्हारी गति वहीं रह जाएगी। चंदन की लकड़ी मिल गई, अब क्या करना है? मौजे मौजा अंदर। हीरे की खदान मिल जाए तो भी वाक्य नहीं भूलना, अंदर। एक वाक्य पर्याप्त है जीवन बदलने में। हमारे व्याकरण के विद्वान लोग कहते हैं एक शब्द पर्याप्त है, अगर उसको तुमने ठीक से समझ लिया। एक शब्द, एक वाक्य, एक शब्द पर्याप्त है आत्मज्ञान। श्रीमद् भागवत को
हम मन से सुन सकें, इसलिए उसका महात्मा गान किया जाता है, उसका महात्मा बताया जाता है। और इसीलिए महापुरुष भागवत के या किसी भी कार्य के महात्मा का वर्णन, क्योंकि ज्ञानादि इच्छति और देखति। अगर ज्ञान होएगा, जानकारी होगी, तो हम इच्छा करेंगे और तब प्रयास करेंगे। आप सुनने का प्रयास क्यों करेंगे? जब आपको उसका महात्मा का ज्ञान हो। महात्मा ज्ञान तो उसको भी था कि इससे कबूतर और इससे तोते उड़ाए जा सकते हैं, ये महात्मा ज्ञान है। अभी प्रयोग कर रहा था, बड़ा फेंक देता, जरूरी चीज है, इसको मारो चमकले से तो तोता उड़ जाता है। लेकिन ये महात्मा का ज्ञान पूर्ण महात्मा का ज्ञान नहीं। महाराज जी के पास जाते हैं जो लोग ना, उनका बिजनेस बड़ा बढ़िया चल जाता है। महाराज जी ने कथा सुनाई कि उनके लड़का नहीं हो रहा था, उनके लड़का हो गया। ये घटनाएं हैं। कई लोग इसी को समझ लेते हैं कि उनके लड़का नहीं था, उनके डबल हो गए हैं। बताए और कहेंगे, मैं मेरे पिताजी मुझे आ कहती मेरे भागवत भी डबल हुए एक साथ, हाँ उनका व्यापार बड़ा चल रहा है। ये भागवत की कथा के श्रवण का फल नहीं है, समझ में? ये तो वैसे ही हो जाएगा, कहीं डॉक्टर ही हेल्प कर देगा। इन सब चीजों के लिए न गुरु के पास जाओ, न भागवत का श्रवण। ये तो तोता और कबूतर को उड़ाने में हीरे की कंकड़ी फेंकना, हीरे की कीमत जाए, और तब जब उसका मूल्य तुमको ज्ञान हो जाएगा, उसके महात्मा का तुमको भान हो जाएगा, जब तुम उसकी यथार्थ कीमत जान सकोगे, तब तदनुकूल तुम्हारी चेष्टा। कई जगह कई पुराणों में श्रीमद् भागवत का महात्मा का वर्णन आता है, लेकिन प्रायः करके हमारे विद्वान लोग पद्म पुराण में जिसके महात्मा की कथा सुनाई गई है उसका आश्रय। भागवत का प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा मंगलाचरण कर लिया है। अभी तक तो हम लोग केवल उपोद्घात वर्णन कर रहे थे, अब जब छाछ की बात आई है तो मंगलाचरण कर लेना चाहिए। तो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री रमण विहारिणे नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। महभ्यो नमः। सच्चिदानंद
रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्द भगवान् श्री सुखदेव जी महाराज। मंगलाचरण का तात्पर्य क्या है और मंगलाचरण क्यों? मंगलाचरण शब्द जो है वो मीन धातु से बना है। इसका मतलब क्या होता है? गति। गति माने चलना। जितनी भी गत्यर्थक धातुएं होती हैं वो ज्ञानार्थक और प्रकाशार्थक भी। जैसे गमरी गतौ है तो गत्यर्थक भी है और निगमयति तो ज्ञानार्थक भी है। मंगलाचरण का मतलब क्या है? जिससे हमारे जिस आचरण से हमारे में गति हो जाए। गति हो जाए माने हम आलस्य में पड़े हुए हैं। जीवन का जो प्रयोजन है अगर उसे सिद्ध नहीं कर रहे हैं ये आलस्य कहलाता है। उपनिषद का आदेश है इस उत्तम से उत्तम शरीर को प्राप्त करके जिसने इहा दे दी, जिसने इसको जान लिया यहीं पर इसी जन्म में, इसी शरीर में, इह माने इह जन्मनि इह अस्मिन् देहे अस्मिन् जन्मनि अत्रैव। ये सब इह के तात्पर्य है। आप विद्वानों के स्मरण के लिए स्मार है, आपको सिखा रहे हैं नहीं, केवल स्मरण करा रहे हैं। आपको तो स्वयं आत्मस्वरूप महापुरुष है, आपको स्मरण कराया जा रहा है। सिखाने की हिमाकत करने की जरूरत नहीं कर सकता। स्मरण अपने को सुना रहा। जैसे वो महापुरुष ने गंगा तट पे हमको कहा था अपने को सुनाने के लिए। आपको दर्पण की तरह देख करके मैं अपनी पगड़ी ठीक कर रहा हूं। आपको सुनाते हुए जैसे शीशे में देख करके चंदन लगाया जाता है वैसे अपने हृदय में चंदन लगा रहा हूं। इसके विकारों को दूर कर रहा हूं, इसको संस्कारित कर रहा हूं।
आप सब इतने दर्पण हैं, हर एंगल से मैं अपना, जैसे मैं एक बार किसी के बेडरूम में गया, हमको हर अपना बेडरूम में लोग देते हैं बढ़िया वाला मास्टर बेडरूम, और उसके अंदर ड्रेसिंग रूम होता है, बड़ी बढ़िया बड़ी कीमती ड्रेसिंग रूम होती है, मतलब सबकी थोड़ी कोरपटिंग ज्यादा नहीं, बड़ी कीमती चीजें माई डियर, इतनी इतनी बड़ी शीशी, और उसके दाम अगर आप लोगों को बताऊं तो आपका विश्वास ही नहीं, महात्मा बावला इतनी बड़ी शीशी कितने की होगा बताओ, बड़ी। तो वो तो हमने देखा, हमको लगा रहा था उनको, लेकिन वहां मैंने शीशा देखा एक, ऐसे 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 शीशा का एक नहीं क्या हो रहा। तो मैं जब आगे बढ़ा, ओहो, तो मैंने देखा इसमें मेरा फ्रंट दिख रहा, इसमें मेरा ये एंगल दिख रहा, इसमें मेरा ये एंगल दिख रहा, इसमें जैसे ऐसे ऐसे करके सारे बदलते हैं, ऐसा हंसते क्या सच्ची बात है, नहीं ऐसा करते। फॉल ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर इतना ठीक हुई कि नहीं हुई, शॉल ऐसा रखा कि नहीं कि अब गिरा अब गिरा अब गिरा, ऐसी पोजीशन है कि नहीं, ये सब देखते नहीं देखते। और शीशे में कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही कर लो सब दिख जाता है, पीछे तक का कैसे डिजाइन बना हुआ है सब उसमें आ जाता है। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे पास तो पहले वो शीशे नहीं था, मैं तो ऐसे ही करके लगा देता हूँ, मेरा फिट हो जाता है। लेकिन जब शीशा देखा ना, और जब वो देखा तो मैंने तो सारे एंगल से अपने आप को देख सकता हूँ। वही बात है, आप लोगों को देख करके इतने शीशे मैं अपना श्रृंगार ठीक करता हूँ, कहाँ गंदगी लगी है उसको छुड़ा दूं, कहाँ बदबू आ रही है उसको छुड़ा दूं, कहाँ कहाँ संस्कार करना है आपको देख करके मैं अपना सुधार करूँ। ये आप सब शीशे हैं, आपको जो करके मैं देख रहा हूँ तो आपको नहीं, मैं अपने विकारों को देख रहा हूँ, कौन कौन से विकार किस किस कोने में, कहीं पीछे अगर कीचड़ लगा तो कहाँ पता चलेगा, लेकिन वो शीशा जो यहाँ लगा हमको दिखा देता यहाँ कीचड़ बस हो, ऐसे कर इतनी देर में कीचड़ दूर हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी। लेकिन दूर कब होगा, जब हमको पता चलेगा यहाँ कीचड़ लगा है। तो इसलिए एंगल वाला शीशा चाहिए, तो जितने एंगल से देखेंगे उतने एंगल से आत्मदर्शन होगा। और जब बढ़िया डिजाइन बनते ना तो अपना श्रृंगार देके कभी कभी खुश खुश, तो अगर अपना सौंदर्य है तो खुश हो जाएंगे, वाह वाह हमारा आत्म सौंदर्य कैसा है। ये सब दर्पण है, तो केवल स्मारय, केवल स्मरण करा रहे, न तो शिक्षा। गति धातु ज्ञानार्थक धातु है, हम कैसे आगे बढ़े, हमको ज्ञान हो क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छाइयां हैं उनको ग्रहण करें, बुराइयां हैं उसको दूर करें। तात्पर्य मंगल का क्या हुआ, लोग कहते हैं मंगलाचरण कर लो, मंगलाचरण के ऊपर ही 7 दिन तक बातचीत की जा सकती है। हमारे नैयायिक लोग तो पूछो विद्वानों से, मंगलाचरण के ऊपर ही कम से कम 15 दिन का पाठ होता है। न्याय दर्शन वालों का क्या श्लोक को याद करता हूं, जगत माने छित्यंकुरादिकम कर्तजन्यम कार्यत्वात् घटाधिवत्, और इसे ईश्वर सिद्धि करते हैं। और एक श्लोक बोलते हैं, याद आएगा तो बता दूंगा आपको, चलो गणपति मान लो। तो मंगलाचरण के लिए भगवान की स्तुति करते, तो हमने सुन लिया गणेश का पूजन कर लिया तो मंगलाचरण हो गया, तो श्लोक बोल दिया तो मंगलाचरण हो गया। मंगलाचरण का मतलब हम जहां हैं अपनी स्थिति का ज्ञान करके हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें, इसका नाम मंगलाचरण। अपनी स्थिति को जान करके, वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करें।
हमारे मन में अपनी इस अवस्था में क्षोभ की अनुभूति। मैंने चंदन की लकड़ी तो प्राप्त कर ली, लेकिन गुरु जी ने कहा था अंदर बढ़ो। मैंने सोने की खान तो प्राप्त कर ली, लेकिन गुरु जी ने कहा अंदर बढ़ो, क्षोभ होना चाहिए। हीरे की खान प्राप्त कर ली, संतुष्ट न क्षोभ हो, नींद गतो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हीरे की खान पे भी अटको नहीं, मंगलाचरण माने आगे बढ़ो। मंगलाचरण माने हम आगे बढ़े, हमारी जीवन में क्रांति आवे, हम उत्क्रमण करें, हम ऊपर उठे, हमारे जीवन में इनकलाब आवे, इसका नाम मंगलाचरण। कई तरह का भगवान का नमस्कार करना, ये भी मंगलाचरण है। नमस्कार का प्रयत्न मंगलाचरण है। इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है उसका ज्ञान कराना मंगलाचरण। एक होता है नमस्कारात्मक, एक होता है वस्तु। हम इसमें क्या चीज आपको बता करके आप में गति लाना चाहते हैं, शास्त्र का उसका निरूपण प्रारंभ। और एक होता है आशीर्वादात्मक। हमारे कवि भगवान के आश्रय लेकर के ऐसे भगवान आपका कल्याण करें, इस प्रकार का जो मंगलाचरण करते हैं उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये केवल आपको जानकारी के लिए बताया जा रहा है, प्राय इनकी चर्चा नहीं होती है। आप लोग जान जाएंगे तो भविष्य में जब भी किन्हीं महापुरुषों से जिनको कथा करनी आती है, ऐसे किसी महापुरुष से जब कथा सुनेंगे तो आपके सुनने का ढंग बदल जाएगा, आप उनका सम्मान हृदय से कर पाएंगे। मंगलाचरण तुम्हारे जीवन में उत्क्रमण के लिए, क्रांति के लिए, आपके विकास के लिए। मंगलाचरण की और चर्चा करते ही रहे, रोज मंगलाचरण करना। और करना क्या है, मंगलाचरण ही अगर हो जाए तो फिर कल्याण ही हो जाए। कल्याण और मंगलाचरण का कोई भेदार्थक नहीं, एक ही अर्थ। थोड़ा कुछ तो एक आध शब्द की बात तो कर ही नहीं, कम से कम 2 बज रहे हैं। वयम कृष्णाय नुमः, ये वाक्य है बस। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, एक तरफ इनको फिर जरूरत पड़े तो ले लेंगे। मुख्य क्या बात है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, बस ये एक आध बात है कि, और फिर हम सवेरे से आप लोग लगे हुए हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, बस इतना ही है। हम माने पहले आप और पीछे आप। जमींदार के पीछे चौकीदार चलता ही हर जगह चलता है। जमीन पे बैठे जमींदार और चौकी पे बैठा क्या, चौकीदार। तो जमींदार आगे आगे, चौकीदार पीछे पीछे चलता ही। और कभी जरूरत पड़े भीड़ भाड़ तो चौकीदार आगे आगे और जमींदार पीछे। श्री कृष्णाय वयम नमः, बस इतना ही है। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। अब कोई पूछे कि श्री कृष्ण कौन चीज है भाई? नमस्कार अगर आप कर रहे हो तो श्री कृष्ण है कौन? अगर हम नहीं जानते हैं, हम इनको नमस्कार करते हैं, तो ये है कौन भाई? इनको क्यों नमस्कार करें?
तो हम बताएंगे ये हैं। अच्छा तो ये है, हमको क्या लेना देना है, हम इनको नमस्कार क्यों करें, तो फिर बताएंगे किस मतलब के लिए करो, क्योंकि मतलब निकल गया तो समझ गया ना, ये हर जगह यही है हमारे लिए, मतलब निकल गया तो बस हम नहीं लोग। तो किस मतलब के लिए नुमः, वयम माने हम दोनों जने, चौकीदार भी और जमींदार भी, गद्देदार भी, कुर्सीदार भी, और हमारे बिरादरी वाले चौकीदार भी, दोनों जने मिलके नमस्कार कर रहे हैं। किसको, कृष्ण को। कौन कृष्ण, कोई किस चिड़िया का नाम है, तो बताया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। काहे के लिए, प्रयोजन क्या है, तो तापत्रय विनाशाय, ये इसका हेतु। हम अपने 3 तापों की निवृत्ति के लिए सच्चिदानंद घन भगवान, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण हैं, ऐसे प्रिया सहित श्री कृष्ण जी को नमस्कार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, हमारे आध्यात्मिक, हमारे आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि दैविक, ये तीनों प्रकार के ताप विनष्ट हो जाएं। तापत्रय की विनष्टि के निमित्त और इष्ट कामना की प्राप्ति के लिए हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। ये जो श्लोक है ना, बस यही श्लोक पूरी भागवत है। पूरी भागवत में इसी का वर्णन। दूसरा वर्णन, जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराया है, जो इसके उपदेष्टा हैं, जो मुनींद्रों के भी गुरु हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी को नमस्कार किया है। तो गुरु को और इष्ट को नमस्कार करके अपने कल्याण के लिए भागवत में हम लोग प्रवेश करेंगे, इस निमंत्रण के सहित। कल कितने बजे सेवा में उपस्थित होना है हमको? 10 बजे हमको निर्देश मिला है। 10 बजे हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप हम सबको अनुमति दें। अनुमति के पहले धर्मपुरी स्वामी करपात्री की महाराज कहा करते थे, जितनी कीमती वस्तु हो उसको रखने की विद्या उतनी ही। अगर साधारण से भी लेने जाओ, एक थैली में चांदी का सामान लेने जाओ, एक लाल लाल सा बड़ा बढ़िया कागज में लपेट करके बढ़िया। सोने का लेने के जाओ, एक मखमल की डिबिया से बना। और हीरा लेने जाओ तो उसकी डिबिया ही पता नहीं कहा जाए। तो जितनी कीमती वस्तु उसका संपुट, संपुट माने ये डिब्बा, जिसको रख करके और ऐसे ऊपर नीचे करके बंद किया जाए, उसको संपुट कहते। ऐसे संपुट में उस चीज को सुरक्षित रख दिया जाता है, क्यों सुरक्षित रहे। इसलिए जो हम लोग सुनते हैं ना प्रवचन, ये सुरक्षित है, ये कहीं लुढ़क न जाए, कहीं बह न जाए, इधर उधर चला न जाए, इसलिए इसको संपुटित करते हैं। तो कभी आप लोगों को लगे ये भागवत सुनाने के बाद ये कीर्तन क्यों करवाते हैं, उतना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, अगर जल्दी छोड़ें तो हम थोड़े और जरूरी काम कर लें। तो ये समझ लेना कि जो आप लोगों ने सुना है ना, ये सुरक्षित है। तो जिनको सुरक्षित रखना है केवल वो लोग बैठे, और जिनको सुरक्षित नहीं रखना है
उनको स्वतः जा सकते हैं, बीच में भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं। और जिनको सुरक्षित रखना है वो कीर्तन का आदि में और अंत में, इसीलिए संपुटन किया जाता है कि वो चीज ऐसे करके सुरक्षित हो जाए। जब जरूरत हुई, देखो जरूरत था तो पहन ली और फिर प्लेस कर, ये संपुटन है। तो जो कीमती चीज को संपुटन करना चाहे वो कीर्तन में सम्मिलित हो, और ज्यादा संपुटन करना है तो थोड़ा ढंग से बोलेंगे, जिनको थोड़ा कम रखना हो वो बेमन से बोलेंगे, मजबूरी में जिनको बैठा रहना हो तो नहीं बोलेंगे या सिर हिलाएंगे, और जो व्यर्थ समझते हैं वो उठ के जाने के स्वतंत्र हैं। हमारी तरफ से सबको सुनो। हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे सब बोल सकते हैं।
तापत्रय विनाशाय, हमारे आदि भौतिक, हमारे आदि दैविक और हमारे आध्यात्मिक तापों का उपशमन हो। इस निमित्त हम श्री कृष्ण नमन का तात्पर्य क्या है? ना नयार्थक समास होता है, ना का आप होता है। आमन, आमन का मतलब बेमन भी होता है और अमन का तात्पर्य मन रहित। अमन होना अभिमान शून्य। अभिमान शून्यत्व के निमित्त अधिकारिता की प्राप्तित्व के हेतु, अधिकार प्राप्त के और आगे बढ़े श्री कृष्ण की भक्ति के और आगे बढ़े श्री कृष्ण की प्रपत्ति के और आगे बढ़े कृष्णाकाराकारिक वृत्ति के लिए और आगे बढ़े कृष्णावाप्ति के लिए हम सच्चिदानंद रूप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु श्री कृष्ण और उन्हीं का ये वाङ्मय विग्रह, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। ये श्री कृष्ण प्रत्यक्ष कृष्ण एवं, ये कृष्ण ही है। हम श्रीमद् भागवत की उपासना करें, हम श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण, श्रीमद् भागवत का पूजन, श्रीमद् भागवत का कथन और श्रीमद् भागवत का मनन वस्तुतः श्री कृष्ण का नमन है। इसलिए इस वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण का केवल उच्चारण मात्र करने के अंतर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसके आगे का मंगलाचरण का मंगलाचरण नहीं होता है, साथ ही तो क्या मिल रहा है, मंगलाचरण के लिए तो आए। तो ये ध्यान नहीं देना कि पहले दिन हमारे ऋषि जी को चिंता रहती है कि चतुर्थे कृष्ण जन्म, अरे रोजे कृष्ण का जन्म हो रहा है भाई, रोजे को बंधन, लेकिन तो भी आप लोग जरा करते रहना तो कुछ न कुछ कथा उस तरह से भी आगे बढ़ेगी। वरना अगर मंगलाचरण ही हो जाए तो हमारे जीवन में
मंगल ही मंगल हो जाए। परमात्मा सबका मंगल करे। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री जय राधे जय रमण बिहारी जय मत मंगल जय
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यज्ञेन यज्ञमयं तदेवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे प्रभु का नाम थोड़ा थोड़ा। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 थोड़ा। नाम हरि का प्यारा प्यारा। लेते जाना रे हरि का
देना